वेलकम बैक एवरीबॉडी। सो आज बात करते हैं प्रीपोजिशंस के साथ में। प्रीपोजिशंस के साथ में हर कहीं हमने पढ़ा है, हर क्लास में हमने पढ़ा है प्रीपोजिशंस के बारे में। कुछ बेसिक लेवल के साथ हम बात करने वाले हैं कि व्हाट एक्चुअली प्रीपोजिशंस आर। सभी जो प्रीपोजिशंस यूज करते हैं डेली लाइफ में, जो यूज की जाती है, जो पढ़ाई जाती है, उनके साथ में हम बात करने वाले हैं। सो I am Mr. Vijay. Once again, I welcome you here at our online platform, and I am so thankful that you are doing so nice and you are supporting us. I am really, what I say? I don't have words to appreciate you. This is happening. Yeah. So, without wasting time, here we go. सबसे पहले जरूरी बात है ये, what actually preposition mean? प्रीपोजिशन का एक्चुअल में मतलब होता क्या है? प्रीपोजिशन का मतलब जरा देखिएगा, आपके सामने लिख रहा हूं मैं। प्री पोजिशन, राइट? क्या वर्ड है? साथ में इसको प्रीपोजिशन बोला जाता है। बाय द वे मैं इसको समझा देता हूं। क्या लिखा मैंने, इसको सेपरेट लिखा आपको समझाने के लिए। प्रीपोजिशन, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। अब प्री का मतलब जान लेते हैं। प्री का मतलब होता है जनाब पहले। प्री का जनाब मतलब होता है पहले। आपने एक वर्ड सुना होगा, एंड द वर्ड इज प्रीपेड। आपने नाम सुना होगा, प्रीपेड। प्रीपेड जो भी हम रिचार्ज करवाते हैं, ऑल आर द प्रीपेड रिचार्जेस, ऑल आर द प्रीपेड रिचार्जेस। प्री का मतलब पहले पे किए जाने वाले। पहले पे करोगे तब आप कुछ यूज कर सकते हो। जो भी हम सिम यूज करते हैं, ऑल टाइप ऑफ सिम्स आर इन आवर एरिया विच आर यूज कॉमनली। सारी की सारी प्रीपेड सिम्स हैं, उन पे प्रीपेड रिचार्ज होता है। प्रीपेड पहले रिचार्ज करो, फिर काम में लो, फिर काम में लो। जो भी अपनी सिम्स अवेलेबल है जनाब, वो सारी की सारी प्रीपेड होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पोस्ट पेड सिम्स आर ऑल्सो अवेलेबल। शॉकिंग है, जानते भी होंगे। पोस्ट पेड सिम्स आर ऑल्सो अवेलेबल माय डियर। पोस्ट का मतलब हियर बाद में पे किए जाने वाले, लाइक टेलीफोन की अगर बात की जाए तो क्या होता है कि आप यूज कीजिए, फिर मंथली आपके घर पे बिल आएगा, यू विल गेट द बिल और आप पे करने वाले हो। दैट इज कॉल्ड पोस्ट पेड, दैट इज कॉल्ड पोस्ट पेड। पोस्ट पेड सिम्स भी अवेलेबल है, जिनमें क्या होता है कि आप पहले यूज करते हैं, एट द लास्ट डेट ऑफ द मंथ यू विल गेट द बिल एंड यू विल पे दैट। ये होता है। सो प्रीपेड एंड पोस्ट पेड चीजें भी होती हैं। अब थोड़ा सा रिवर्स लेके जाता हूं आपको। रिवर्स कहने का मतलब थोड़ा सा फ्लैशबैक, थोड़ा सा साउथ मूवीज में बड़ा देखने का मिलता है, ऐसे है ना, आंखों पे जूम करके दिखाया जाता है। लेट्स गो टू फ्लैशबैक। फ्लैशबैक में जनाब कहां से कहां पहुंच जाते हैं। सो लेट्स गो टू फ्लैशबैक। प्री का मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति। किसी भी स्थिति से पहले लगने वाले वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। किसी भी स्थिति से पहले लगने वाले जो भी वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे प्रीपोजिशन कहला करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं क्लास रूम में हूं। क्लास रूम में होने की जो मेरी पोजीशन है, उससे पहले क्या लगेगा? क्लास रूम में होना, इन द क्लासरूम आप इस तरीके से यूज करते हो। सो ये जो इन आपकी प्रीपोजिशन है, इन, ऑन, इनटू, टू, फ्रॉम, ऐसे ही करके प्रीपोजिशन है। इनके साथ में हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक यूज के साथ में। सो लेट्स टॉक फर्दर। सो द टॉपिक इज प्रीपोजिशन। ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। प्रीपोजिशन किसी भी स्थिति, किसी भी पोजीशन से पहले लगने वाले वर्ड्स पोजीशन। सो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। द फर्स्ट प्रीपोजिशन इज टू। टू
के साथ मैं स्टार्ट करने वाला हूं और मैं बता रहा हूं, डीपली नहीं बताने वाला हूं। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल, आई एम अबाउट टू टेल सम बेसिक यूजेस ऑफ द प्रीपोजिशंस। ऑलराइट, ओके। टू का यूज बोल रहा हूं, जरा समझ लीजिएगा। टू का यूज आप करते हो किसी जगह की तरफ जाने के लिए। कुछ बेसिक यूज के साथ बात कर रहा हूं। किसी जगह की तरफ जाने के लिए आप टू का यूज करते हो। किसी भी जगह की तरफ, किसी भी पोजीशन की तरफ जाने के लिए आप टू यूज करते हो। जैसे कि आपने कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूं, मैं मार्केट जा रहा हूं, तो आप यूज करते हो आई एम गोइंग टू मार्केट। अब देखिए जनाब, ये जो टू आया है मार्केट की तरफ, मार्केट में अपनी पोजीशन होगी, हम जाएंगे। सो किसी जगह की तरफ जाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? टू। किसी भी जगह की तरफ जाने के लिए आप वर्ड यूज करते हैं टू। समझ में आया होगा? ओके। जैसे आपने कहा कहा कि मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा, तो आप यूज करने वाले हैं आई विल गो टू कॉलेज, आई विल गो टू कॉलेज। जिस जगह की तरफ, आपने कहा मैं बैंक जाऊंगा, आई विल गो टू बैंक, आई विल गो टू बैंक। कुछ इस तरीके से आप यूज करने वाले हैं। जैसे कि आपने कहा कि मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, आई विल कम टू यू, आई विल कम टू यू। सो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाना, दूसरी पोजीशन की तरफ जाने के लिए आप टू का यूज करते हैं। एंड द सेकेंड वन इज फ्रॉम। इससे रिलेटेड ही बात कर लेते हैं। फ्रॉम का यूज आप करते हो किसी की जगह की तरफ जाने के लिए, तो हम टू यूज करते हैं। लेकिन किसी जगह से दूरी बनाना, टू मेक द डिस्टेंस फ्रॉम द पर्टिकुलर प्लेस, किसी जगह से दूरी बनाना आप फ्रॉम यूज करते हैं। द एग्जाम्पल इज, आपने कहा कि मैं स्कूल से आ रहा हूं, मैं स्कूल से आ रहा हूं। कहां से? स्कूल से। सो स्कूल से आपने दूरी बनाई है। आपने कहा मैं स्कूल से आ रहा हूं, तो आप यूज करने वाले हैं I am coming from school। आपने कहा मैं स्कूल से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। मैं मार्केट से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। मैं दुबई से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम दुबई। मैं आपके घर से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम योर हाउस। मैं कोचिंग से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम कोचिंग। आपने कहा कि सर मैं बैंक से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम बैंक। आपने कहा मैं दुकान से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम शॉप। आपने कहा मैं खेत से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम फील्ड। अदरवाइज फॉर्म भी आप यूज करने वाले हैं। सो आप किसी भी जगह से दूरी बनाते हो, किसी भी जगह से दूरी बनाते हो, इन दिस केस you will use from। okay, the third one is in। third one is in। इनके साथ बात कर लेते हैं। इनका मतलब ये है, आप किसी जगह में हो, जगह पर हो और वो जगह गिरी हुई है, किसी भी चीज के अंदर हो, किसी भी गिरी हुई जगह के अंदर हो आप, किसी भी गिरी हुई जगह के अंदर हो आप। जैसे रूम एग्जांपल हो गया। जैसे आपने कहा लाइक मान लीजिए आपका कोई मोबाइल है, वो बैग में पड़ा है, नोटबुक है वो बैग में पड़ी है। आपने कहा कि बैग नोटबुक के अंदर, सॉरी नोटबुक बैग के अंदर है, गड़बड़ हो जाता है इधर कई बार। हाँ, सो नोटबुक बैग के अंदर है, किस चीज के अंदर है? सो किसी भी चीज के अंदर होना आप यूज करते हो इन। आपने कहा मैं क्लास, मैंने कहा कि मैं क्लासरूम में हूं, आई एम इन द क्लासरूम, आई एम इन द क्लासरूम, आई एम इन द क्लासरूम। ऑफिस में हूं, आई एम इन ऑफिस, आई एम इन ऑफिस, आई एम इन ऑफिस। आपने कहा मैं मार्केट में हूं, आई एम इन मार्केट, आई मीन मार्केट। सो किसी भी जगह के अंदर होना आप यूज करते हो इन। ओके, द फोर्थ वन इज इनटू। द फोर्थ वन इज इनटू। आप जानते हैं इनका मतलब आप अंदर वाली केस में आप यूज करते हो, किसी भी चीज के अंदर होना, किसी भी जगह के अंदर होना, इस केस में आप इन यूज करते हो। और मैंने आपको बता दिया है कि टू यूज करते हैं हम किसी जगह की तरफ जाने में, मतलब प्रोसेस में हो आप, किसी भी जगह की तरफ जाने में, या किसी भी जगह की तरफ जाने की प्रोसेस में हो आप।
सो इस केस में आप टू यूज करते हो। इन का मतलब अंदर, टू का मतलब जाने की तरफ। कहने का मतलब यह है कि अंदर जाने की जो स्थिति होती है, अंदर जाने का काम प्रोसेस में चल रहा है, अंदर जाने का काम प्रोसेस में चल रहा है, इस केस में आप इनटू यूज करते हो। मैंने कहा कि आपको, जैसे कहा कि आपको क्लासरूम में जाना चाहिए, आपको क्लास में जाना चाहिए, क्लास के अंदर। सो बट जानने की प्रोसेस क्या होगी, टू यूज करते हैं। सो आपने कहा आपको क्लास में जाना चाहिए, तो आप क्या यूज करोगे, यू शुड। जाना गो होता है और किस प्रीपोजिशन क्या आ जाएगी, इनटू क्लासरूम, इनटू द क्लासरूम, इनटू क्लासरूम, इनटू द क्लासरूम। आपने कहा आपको क्लास के अंदर जाना चाहिए, वही सेंस करो, आपको क्लास में जाना चाहिए, आप कैसे यूज करोगे, यू शुड गो इनटू द क्लासरूम, यू शुड गो इनटू द क्लासरूम। आपको, मैंने कहा कि आपको अंदर आना चाहिए, आपको अंदर आना चाहिए, तो क्या बोलूंगा, यू शुड कम इनटू, जैसे क्लासरूम के अंदर आना चाहिए, यू शुड कम इनटू द क्लासरूम। आपको जैसे कहा कि दुकान के अंदर आना चाहिए, यू शुड कम इनटू शॉप। आपको कोचिंग के अंदर आना चाहिए, यू शुड कम इनटू कोचिंग, यू शुड कम इनटू इंस्टीट्यूट। सो अंदर जाने की प्रोसेस में होना, इन दिस केस आप इनटू यूज करने वाले हैं। द फिफ्थ वन इज ऑन, द फिफ्थ वन इज ऑन। ऑन का यूज करते किसी भी जगह के ऊपर होना, किसी भी जगह या किसी भी चीज के ऊपर होना, इस केस में आप ऑन यूज करते हैं। आपने, जैसे मैंने कहा कि मैं फर्श पर खड़ा हूं, मैं फर्श पर खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं ऑन द फ्लोर, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। मैंने पूछा आप कहां हो, आपने कहा कि सर मैं छत पर हूं, मैं छत पर हूं, तो क्या यूज करते हो, आई एम। छत के ऊपर हो, आई एम ऑन द रूफ। आपने कहा मैं छत पर हूं, आई एम ऑन द रूफ, आई एम ऑन द रूफ। मैं किसी भी चीज के ऊपर हूं, किसी भी चीज, मान लीजिए बेंच पर खड़े हो, आपने कहा आई एम ऑन द बेंच, आई एम ऑन द बेंच। मैं बेड पर हूं, आई एम ऑन द बेड। बेड के लिए इन और ऑन दोनों पोजीशंस आती है, वो जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से मैं एडवांस में बताने वाला हूं। आई एम ऑन द बेड, आई एम ऑन द बेड। किसी भी चीज के ऊपर हो, उस केस में आप ऑन यूज करते हो। आई एम ऑन द फ्लोर, I am on the floor, I am on the floor, I am standing on the floor, I am standing on the floor. So किसी भी चीज के जगह के ऊपर होने के लिए आप on यूज करते हैं। The sixth one is on to. The sixth one is on to. On का मतलब ऊपर, on का मतलब ऊपर, to प्रोसेस में, किसी जगह की तरफ जाने की प्रोसेस में, कहा कि ऊपर जाने की प्रोसेस, ऊपर, हाँ वहां भेजने की कोशिश ना कर लेना जनाब, समझकर संभल कर, वहां जाने का कहा, वहां। सो आपने कहा कि ऊपर जाने की प्रोसेस में, हाँ डाइंग, यू शुड नॉट थिंक अबाउट गोइंग टू हेवन और हेल, डोंट थिंक, ओके। सो ऑन टू ऊपर जाने की प्रोसेस में होना। जैसे मान लीजिए आप यहां पर खड़े हो, आपने कहा कि मैं छत पर जा रहा हूं, मैं छत पर जा रहा हूं, तो आप यूज करने वाले हो आई एम गोइंग, छत के ऊपर। अगर मैं छत पर हूं तो आई एम ऑन द रूफ, और मैं छत पर जा रहा हूं, आई एम गोइंग ऑन टू द रूफ, आई एम गोइंग ऑन टू द रूफ आप यूज करने वाले हो। आई एम गोइंग ऑन टू द रूफ। सो ऊपर जाने की प्रोसेस में होना, इन दिस केस आप यूज करने वाले हो ऑन, ओके, ऑन टू, सॉरी। द सेवंथ वन इज अंडर। द सेवंथ वन इज अंडर। अंडर का मतलब होता है किसी भी जगह के नीचे होना। आप किसी भी जगह के नीचे हो लेकिन गिरे हुए नहीं हो, किसी भी चीज के नीचे हो लेकिन गिरे हुए नहीं हो, किसी भी चीज के नीचे हो। एक बेसिक सा एग्जांपल आपने सुना होगा, आपने कहा कि मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं, आई एम sitting, I am sitting under the tree, I am sitting under the tree। मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं, आप पेड़ के नीचे हो। हाँ थोड़ा सा और इसको मैं सुधार देता हूं, कंप्लीट देता हूं। आप किसी चीज के नीचे हो लेकिन टच में नहीं हो,
किसी भी चीज के नीचे हो लेकिन टच में नहीं हो, इस केस में आप अंडर यूज करने, पेड़ के नीचे बैठे हो, अब पेड़ ऊपर से अपने टच तो हो नहीं रहा, ऊपर से टच में तो है नहीं, पेड़ के नीचे है हम। जैसे सीलिंग की बात की जाए, सीलिंग छत का नीचे वाला हिस्सा सीलिंग कहलाता है, ऊपर वाला की हिस्सा रूफ कहलाता है। सो जैसे मैं सीलिंग की अगर बात करूं, सीलिंग, सो सीलिंग का और मेरा कॉम्बिनेशन अगर बात की जाए तो मैं सीलिंग के अंडर हूं, मैं सीलिंग के अंडर हूं, मैं सीलिंग के क्या हूं, अंडर, इसके नीचे हूं या टच में नहीं है, मैं सीलिंग के अंडर हूं, इस बात का ध्यान रख लेना। सो ये अंडर रहता है। द एर्थ वन इज ओवर, द एर्थ वन इज ओवर, ओवर। अब जनाब एर्थ ओवर का मतलब है किसी भी चीज के ऊपर होना। आपने कहा कि सर ऊपर के लिए तो आपने ऑन बता दिया, अब ओवर कहां से काम चलने वाला है, ये तो गड़बड़ कर रहे हो सर, ये तो गड़बड़ कर रहे हो, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। मैंने कहा जरा सुनिए, जरा कंप्लीट सेंस बताता हूं। आप ओवर का मतलब होता है कि आप किसी चीज के ऊपर हो, किसी चीज के ऊपर हो लेकिन आप टच में नहीं हो, किसी चीज के ऊपर हो आप टच में नहीं हो। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई बेंच है, मान लीजिए यहां पर कोई बेंच है, कई बार क्या होता है, जैसे बेंच या काउंटर या जो कुछ भी होता है, कई बार ऐसे ऊपर बेंड हो जाते हैं, ऐसे इस तरीके से बेंड हो जाते हैं, टच में नहीं होते, ऐसे बेंड है तो मैं इसके ऊपर तो हूं, हालांकि वैसे ऊपर तो हुई ना, ऊपर हूं टच में नहीं हूं, ऊपर हूं टच में नहीं हूं, आप यूज करने वाले हैं ओवर। जैसे सीलिंग का फिर से एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा सीलिंग, अगर मेरी बात की जाए मैं तो सीलिंग के अंडर हूं, मैं तो सीलिंग के अंडर हूं। जैसे ट्री की बात की जाए तो मैंने कहा आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, तो मैं बैठा हूं पेड़ के नीचे, तो मेरी कंडीशन तो अंडर है, लेकिन जो ट्री तो मेरे से ओवर है ना, ट्री तो मेरे से ओवर है, मतलब मेरे से ऊपर है, टच में नहीं है, मेरे से ऊपर है टच में नहीं है। मैंने कहा कि सीलिंग की अगर बात कर रहा हूं तो सीलिंग ये मेरे केस में ओवर होगी, सीलिंग इज ओवर मी, सीलिंग इज ओवर मी, द ट्री इज ओवर मी। सो कोई भी चीज ऊपर है टच में नहीं है, आप ओवर यूज करने वाले हैं। सो ये कुछ बेसिक प्रीपोजिशंस है जो मैं आपको बता रहा हूं, एक दो के साथ में और बात कर लेते हैं। ओके, जस्ट हैंग ऑन, लेट मी क्लीन इट अप। सो द नाइन्थ वन is which one should I tell? The ninth one is so the ninth one is throw. The ninth one is throw. Ninth one is throw. Okay, throw, वो फेंकने वाले थ्रो की बात नहीं, वो THROW होता है। ओके, थ्रू बोलते हैं ना, हाँ थ्रू भी बोलते हैं, थ्रो। ओके, थ्रो के साथ में बात कर लेते हैं, THROUGH, थ्रो यूज करने वाले। यस, थ्रो का यूज कहाँ होता है? थ्रो का यूज करते हैं, सेंस समझ लीजिएगा, आप किसी गिरी हुई जगह से गुजरते हो, पास हो ना, किसी भी गिरी हुई जगह से गुजरने के लिए आप थ्रो यूज करते हैं। आपने कहा कि मैं मार्केट होकर जा रहा हूं, मार्केट होकर जा रहा हूं, मैं मार्केट होकर जा रहा हूं। आपने कहा मैं जंगल होकर जा रहा हूं, आई एम, और मैं जंगल पास करके जा रहा हूं, आई एम लाइक पासिंग, आई एम पासिंग थ्रो द फॉरेस्ट, और थ्रो द जंगल ऑल्सो आप यूज कर सकते हैं। सो आपने कहा कि मैं जंगल को पास करके जा रहा हूं, आई एम पासिंग थ्रो जंगल, आई एम पासिंग थ्रो द जंगल। आपने कहा मैं मार्केट होकर जा रहा हूं, आई एम गोइंग थ्रू द मार्केट, आई एम गोइंग थ्रू द मार्केट, आई एम गोइंग थ्रू द मार्केट। सो किसी जगह से होकर गुजरने के लिए आप थ्रो वर्ड यूज करते हैं। The tenth one is across. The 10th one is across. Okay, like मैंने कहा रोड के उस पार जाओ, अक्रॉस हम यूज करते हैं एक जगह को पार करने के लिए,
एक जैसे रोड की बात कर रहा हूं, एक साइड से दूसरी साइड को पार करने की वाली केस में आप अक्रॉस यूज करते हो। मैंने कहा कि रोड के उस पार जाओ, गो अक्रॉस द रोड, गो अक्रॉस द रोड। आपने एक वर्ड और सुना है, एक वर्ड और आपने सुना है, इसमें बड़ी गड़बड़ कर लेते हैं हम। क्रॉस, क्रॉस वर्ड भी यूज करते हैं। अब जनाब मैं समझाना चाहता हूं बात ये कि across is a preposition, across is a preposition and cross is an action, I mean to say verb। क्रॉस एक वर्ब होती है। मैंने कहा कि आपको ये रोड पार करनी चाहिए, यू शुड क्रॉस द रोड, यू शुड क्रॉस द रोड एज ए एक्शन, एज ए वर्ब यूज किया जाता है। ये क्रॉस तो वर्ब होती है और एक अक्रॉस क्या होती है, ये प्रीपोजिशन होती है जनाब। सो आपके सामने मैं 10 प्रीपोजिशंस लेके आया हूं, और भी हैं, अबव, बिलो, बियॉन्ड, लाइक ये और भी बची हुई प्रीपोजिशंस हैं। आगे हम जैसे टाइम मिलता है स्टडी करने वाले हैं। क्लास आपको कैसी लगी प्लीज डू कमेंट, यार बताते ही नहीं हो, बड़े मतलबी हो रखे हो। प्लीज डू कमेंट एंड टेल मी कि पढ़ाने वाला कैसा लगता है। नहीं ये नहीं बताना है। क्लास आपको कैसी लगती है, क्लास आपको कैसी लगती है, पढ़ाया हुआ समझ में आता है या नहीं आता है। प्लीज डू कमेंट एंड टेल मी, इट इज सो नेसेसरी फॉर मी। अगर आप जैसे आप बताते हो कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई गलतियां करता हूं मैं, या फिर सही से नहीं पढ़ा रहा हूं, या पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, सो यू शुड टेल मी, ताकि मैं उनको इंप्रूव कर सकूं, और आप बताओगे सो आई विल रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। क्योंकि इस जमाने में आईना दिखाने वाले बहुत कम है जनाब, इस जमाने में आईना दिखाने वाले बहुत कम है। सो टेल मी ट्रूथ एंड टेल मी हाउ वाज दिस क्लास। फॉर टुडे इट इज इनफ। मिलते हैं फिर मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास और नए कुछ अंदाज के साथ में। सो फॉर टुडे इट इज इनफ। हैव अ नाइस डे।